So my dear student, today we are going to discuss one new chapter, circle. That is a very important chapter. और इस चैप्टर को हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग 10th क्लास में इस सर्किल में क्या पढ़ने वाले हैं, टेंजेंट के बारे में, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे टेंजेंट के बारे में। तो देखते हैं टेंजेंट क्या होता है। तो देखो, किसी भी सर्किल के रिस्पेक्ट में हम कितनी लाइनें ड्रा कर सकते हैं। देखो, हमने एक सर्किल आपको ये बना के दिया, एक सर्किल ये, ठीक, एक सर्किल हमने ये बनाया, ध्यान से समझना है आपको, 2 सर्किल, ठीक, और एक सर्किल मैंने ये बनाया। तो देयर आर 3 सर्किल, ठीक है। अब देखो, जो लाइन है ना, इनके रिस्पेक्ट में हम कितने टाइप की लाइनें बना सकते हैं। एक लाइन हम बना सकते हैं कुछ ऐसे, जो इसको टच नहीं करेगी, बाहर से जाएगी, ठीक। एक लाइन हम लोग बना सकते हैं कुछ इस तरह से, जो इसको इंटरसेक्ट करेगी, और आपको मालूम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड, जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती, ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती, इसको हम लोग सेकंड बोलते हैं। ये हमारी केवल लाइन है जो किसी सर्किल को टच नहीं करती। विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्किल, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द आउट ऑफ द सर्किल एंड नॉट इंटरसेक्ट और नॉट टचिंग द सर्किल। जो थर्ड लाइन है वो एक पॉइंट पर टच करती है, लाइक दिस इज ए वन लाइन टचिंग ओनली 1 पॉइंट ऑफ द सर्किल। इस तरीके की लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट टू ए सर्किल। ये क्या है, सर्किल का टेंजेंट है। मतलब समझ में आ गया। टेंजेंट क्या है, जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करे उसे हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसको हम लोग सेकंड बोलते हैं। और जो कॉर्ड होता है ना, वो सर्किल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, ये कॉर्ड है। कॉर्ड और सेकंड में आप डिफरेंस समझिएगा। ये सी है और ये डी है। ये क्या है, सी और डी को ज्वाइन करता है। ये लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट करती है। इसको हम लोग सेकंड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज ए कॉर्ड। और ये क्या है, टेंजेंट ऑफ द सर्किल। ये चीज समझ में आ गया, ठीक। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे थ्योरम की। तो देखते हैं क्या है थ्योरम। 10.1 थ्योरम क्या कहती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, समझ में आया। कह रहा है कि कोई भी टेंजेंट किसी भी सर्किल के किसी पॉइंट पे अगर हम लोग ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस जो होगा ना उस सर्किल का, वो परपेंडिकुलर होगा। तो देखते हैं क्या है भाई ये थ्योरम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं इस थ्योरम का। वन सर्किल, और क्या क्या गिवन है कि एक कोई रेडियस किसी टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट P, सपोज देन, एंड दिस इज ए एंड दिस इज ए B। बात आ गया समझ में। और ये हो गया बेटा सेंटर। तो सबसे पहले क्या गिवन है वो लिखना आपको। गिवन है आपको सर्किल, सेंटर क्या है इसका, सेंटर इज O। एक सर्किल जिसका सेंटर क्या है, O है, एंड टेंजेंट AB एट पॉइंट P। कोई P पॉइंट पर एक टेंजेंट है। प्रूफ क्या करना हमको, AB देखो, तो प्रूव दैट OP परपेंडिकुलर ऑन AB। 2 चीज। तीसरे में हम लोग आएंगे जब, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, वी ड्रॉ वन OQ। वी ड्रॉ या टेक पॉइंट, पहले आप, मैं ऐसे पूरी लैंग्वेज के साथ लिखा है तो लिखेंगे टेक अ पॉइंट Q on
टेंजेंट अदर देन P, यानी कि P के अलावा कोई पॉइंट आपको टेंजेंट पे लेना है। एंड ज्वाइन टू O, यानी हमने एक पॉइंट यहाँ Q ले लिया और Q को O से ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पर जहाँ सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा उसका नाम दे दिया क्या, R। ठीक, अब प्रूफ में चलते हैं। इसका बहुत ही सिंपल प्रूफ है। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी, बहुत ही आपका बेसिक नॉलेज से मैं निकाल रहा हूँ कि OP इक्वल टू क्या होगा, OR, दैट इज ए रेडियस, अंडरस्टूड। और एक चीज़ देखो, जो OQ है बेटा वो क्या होगा, OR प्लस RQ होगा, है ना, OR प्लस RQ। और देखो OQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये OR को हम लोग लिख सकते हैं OP, है ना। और इसके पहले आप एक चीज और समझो, जो ये OR है ना, OR दैट इज ए लेस देन OQ, है ना। OR दैट इज द पार्ट ऑफ द होल ऑलवेज लेस देन, तो OR क्या होगा, लेस देन OQ। और OR को अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, OP, R, OP लेस देन OQ, OP लेस देन OQ फ्रॉम फर्स्ट। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर OP इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O। OP क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कहाँ से, O से, क्योंकि देखिए OP छोटा हो गया, OQ क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, वी नो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट to a line, from a point to a line is perpendicular, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट होती है, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। सो वी कैन से दैट देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, अंडरस्टूड। तो ऐसे आपकी ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। सो नाउ कम टू एक्सरसाइज 10.1। देखो 10.1 में कुछ स्टार्टिंग में आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखते हैं। नंबर 1 पहले करा कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव। सबसे पहले समझो, हर एक चीज को ऐसे नहीं आंसर बता देना है, कोई का आंसर है ये इतना होगा आंसर देख के नहीं, पहले समझो क्वेश्चन को। हाउ मेनी सर्किल, सपोज दिस इज वन ए पॉइंट, वी कैन ड्रा वन सर्किल, वन टेंजेंट। इस तरह से मैं ड्रा कर सकता हूँ एक टेंजेंट को, ये ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर। तो कह रहा कि कितने टेंजेंट वी कैन ड्रॉ ऑन सर्किल, कितने टेंजेंट हम लोग इस सर्किल में ड्रा कर सकते हैं। और भाई एक समझ लो बात कि क्वेश्चन में हम लोगों ने जो पढ़ा कि किसी भी कांटेक्ट पॉइंट, यानी एक पॉइंट पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं ना, ठीक। क्योंकि हमने सीखा टेंजेंट की डेफिनेशन में कि वन पॉइंट, अ लाइन विच पासिंग कांटेक्ट ओनली वन पॉइंट, किसी भी सर्किल के एक पॉइंट पर जो टच करते हुए जाएगी ना, उसे हम लोग टेंजेंट बोले। सो सच टाइप ऑफ पॉइंट्स, हाउ मेनी सच टाइप ऑफ द पॉइंट्स, इनफाइनाइट। इस सर्किल पर कितने पॉइंट हैं, आप बोलेंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स। इसका मतलब मैनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ, है ना, मैनी टेंजेंट्स, मैनी टेंजेंट्स कैन ड्रॉ, मैनी टेंजेंट्स वी कर, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम लोग ड्रा कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, अ टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इन हाउ मेनी पॉइंट, इंटरसेक्ट। तो क्या यहाँ इंटरसेक्ट की बात हो रही है, ये आ गया इंटरसेक्ट, हमने लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो कितनी जगह भैया इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट पे,
एक P है और एक दूसरा क्या Q। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 पॉइंट्स P एंड Q। सेकेंड पार्ट, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज क्या हो जाएगा 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। सेकेंड पार्ट कह रहा है लाइन इंटरसेक्ट अ सर्किल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। आपकी देखो ये कह रहा, ऊपर पूछ रहा था ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन 2 पॉइंट्स, और नीचे पूछ रहा है लाइन इंटरसेक्ट, यानी इस लाइन का नाम क्या होगा जो दो जगह इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज ए सेकेंड। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा हम लोगों ने। थर्ड नंबर, अ सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स। देखो किसी भी सर्किल में कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो देखो अगर मैं इसके पैरेलल बनाऊं तो यहां कोई एक पॉइंट लेना होगा, है ना, इस तरह से ड्रा करेंगे, अल्टरनेट एंगल बनाएंगे तो केवल एक ही पॉइंट तो मिलेगा। क्या दो जगह अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो सकते हैं इसमें? नहीं भाई, ऐसा कैसे। सो वी कैन से दैट ओनली 2 टेंजेंट्स। सो अ सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स। थर्ड पार्ट क्या हो गया 2 पैरेलल टेंजेंट्स। अब फोर्थ नंबर क्या कहता है, कह रहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू ए सर्किल एंड सर्किल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट, देखो ये ए जो पॉइंट है वो सर्किल का भी पॉइंट है और ये टेंजेंट का भी पॉइंट है, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, द कॉमन पॉइंट कॉल्ड क्या, कॉन्टेक्ट पॉइंट। कॉन्टेक्ट पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो ऐसे हो गया सेकंड। कम टू थर्ड नंबर। थर्ड करा टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी। देखो सबसे पहले तो एक सर्किल बना लेते हैं हम लोग, इसके लिए दूसरा सर्किल बनाते हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा सर्किल, अब पी क्यू, टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी पर मुझे पी क्यू बनाना है, एट पॉइंट पी, यानी कुछ इस तरीके से बेटर बनेगा, है ना। टेंजेंट तो ये बन गया ए बी, लेकिन ये पॉइंट हमने क्या लिया पी, ठीक, पी पॉइंट पे, और पी क्यू इज ए टेंजेंट, इसका कहीं नाम हमने दे दिया ये क्या क्यू। एंड पी पॉइंट ऑफ द सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गई कितनी 5 सेंटीमीटर, और इसका सेंटर आपको दिया गया ओ, ठीक। और कह रहा है कि ओ एट पॉइंट क्यू, ठीक, एट पॉइंट क्यू ओ क्यू इज 12, ओ क्यू, ओ से क्यू को ज्वाइन कर दो, और आप चाहो तो इसे क्यू बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बी हटा दो, तो दिस इज ए 12 सेंटीमीटर, आपको कन्फ्यूजन ना हो, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ ए लिख रखा था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बी लिखा था, हालांकि कोई दिक्कत नहीं। और ये मुझे मालूम है, अभी हमने प्रूव किया थ्योरम में कि कौन, ये हमेशा क्या होगा, इस पर 90 डिग्री एंगल होगा। सो फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू की लेंथ बताना है। तो देखो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे हम लोग, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू 5 है तो ये कितना हो जाएगा 25 पी क्यू स्क्वायर, और ओ की वैल्यू 12 है यानी 144, देन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25, so this is a 119, so what is a p q 119, और यूनिट इसका आ जाएगा सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इसका डी सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा सर्किल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू ए गिवन सर्किल। देखो ये थोड़ा अलग तरीके क्वेश्चन आपको ड्रा करना, मैं इधर बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझो। ये अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लाइन ऐसी बनाओ, मैं थोड़ा इस तरह रब कर देता हूं तो अच्छे से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। बोर्ड भाई साफ होना चाहिए तभी क्वेश्चन करने में अच्छा लगता है।
तो कोई भी एक लाइन है, मान लो ये भी दिक्कत कर रहा है सर्किल, इसको भी यहाँ से हटा दो, है ना, तभी काम बनेगा सही। सपोज देन वन लाइन, इसका नाम मैंने दे दिया कोई एम लाइन है, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है ड्रा सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर इज ए सेकंड। दो लाइन आपको पैरेलल ड्रा करनी है और वो एक दी गई लाइन के पैरेलल हैं, और वो दोनों क्या हैं, सेकंड हैं और टेंजेंट है। सेकंड तो यहाँ कहीं टच करके जाएगी, तो मान लें ये पॉइंट क्या है, ए को कहीं भी ज्वाइन करा दो, मान लो बी से ज्वाइन करा देते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करो, इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर दो। पैरेलल आता है ड्रा करना, इस एंगल पे से इस तरह कंपास लेंगे रेडियस, और यहाँ मैं इस तरह से लेके इस पर कट कर दूंगा और इसको इस तरह एक्सटेंड कर दूंगा, तो ये एक लाइन आपकी नई बन के तैयार हो जाएगी, जिसका मैं नाम दे देता हूं एल। सो दैट इज द टेंजेंट। ये क्या बन गई, टेंजेंट। अब क्या कह रहा है कि एक सेकंड बनाओ जो इसी के पैरेलल हो। तो हमने क्या किया, आप चाहो तो इसी लाइन को प्रोड्यूस कर दो, और इस तरह से हमने एक पॉइंट ले लिया पर सी, ठीक। और जो काम मैंने इधर किया था टेंजेंट के लिए, कि यहाँ ड्रा किया, ऐसे मैंने इधर भी ड्रा किया, ज्वाइन किया, तो एक लाइन ये निकल गई ऐसे। तो ये तीनों लाइनें क्या हो गई, पैरेलल, है ना। इसका नाम दे दो कोई एन। तो ये क्या है, हमारी सेकंड है, ये सेकंड है, ये क्या है, टेंजेंट हो गया, ये क्या है, ओनली लाइन है, ठीक। ये सी समझ में आ गया। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज हो गई 10.1। अब हम लोग अगले वीडियो में एक तो थ्योरम हम लोग करने वाले हैं 10.2, तो उसके बाद एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।